और मम्मी जा गुरु बने इन पे खाली महिलाओं पे फूल डाल दो बस। तुम लाओ तो पूरा हो जाएगा। ये 24 तारीख हमारा जूना है, बोला जूना जाने का ध्यान रखते हो सलीम खान भाई भाईजान बोलेंगे पंजे वाला जीतेगा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के मशहूर ढालगरवाड़ मार्केट में मौजूद हूं। अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी के चुनाव को लेकर कांग्रेस का जो है वो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था। आज जो है वो मार्केट के अंदर लोगों से मिले हैं। ये मार्केट सबसे ज्यादा त्रस्त बताया जाता है म्यूनिसिपालिटी की वजह से। गयासुद्दीन शेख साहब हैं, कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं। गयासुद्दीन भाई, क्या कहेंगे, जनता का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है मार्केट के अंदर, ढालगरवाड़ मार्केट के अंदर? आप पूरे कालूपुर खाड़िया में चले जाओ, दरियापुर चले जाओ, शाहपुर चले जाओ, जो माहौल कोट विस्तार में है वही माहौल पूरे अहमदाबाद और पूरे गुजरात में है। बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन की लहर चल रही है और उसका अंदाजा आप उसी से लगा सकते हो कि जिस तरीके से क्राइम ब्रांच का, पुलिस का, प्रशासन का इस्तेमाल करके लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। यही बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि इस मर्तबा वो मुंह की खाने वाले हैं। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को आगे धर के जिस तरह लोगों को, सामान्य लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, क्या आप या एमआईएम का काम करो या तुम अहमदाबाद छोड़ के चले जाओ। मैं मानता हूं कि लोकशाही की हत्या है, ये सरमुख्तियार चाहिए। और आप देखो, खुला आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने और असदुद्दीन ओवैसी का जो गठबंधन था पश्चिम बंगाल में, 1,000 रुपए का 1,000 करोड़ का कौभांड सामने आया और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया और पोल भी खुली कि किस तरीके का वहाँ पे मुस्लिम समाज के वोटों को बांटने की जो साजिश हुई थी उसका व्यापार किया गया था। उसी ढंग से आप देखो कि यहाँ पर सामान्य सीट पे इलियास खान लड़ रहे हैं। एमआईएम ने सामान्य सीट के ऊपर ही उनके खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार को एमआईएम ने जबरदस्ती खड़ा किया है। एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार था, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उस अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उन्होंने वापस खिंचवा लिया। क्यों खिंचवा लिया? कि वो भारतीय जनता पार्टी के वो कवर देना चाहते हैं और जो इलियास खान है उनको टारगेट करके सामान्य सीट पे उनको हराने की साजिश। इसी तरीके से आप शाहपुर ले लो। शाहपुर में मजीद शेख जो 2015 में काउंसिलर थे, वो सिर्फ और सिर्फ 500 वोटों से जीते थे। इस मर्तबा 2021 में अकबर भट्टी जो वर्तमान अभी काउंसिलर है, वो 400 वोट से जीते थे। आप देखो कि वो एक सामान्य सीट है। उस सामान्य सीट पे भाजपा ने पुलिस और प्रशासन को साथ में लगा करके 4-4
जो है सामान्य सीट पे अपक्ष उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो ये साबित करता है कि गुजरात में भी कोई हुमायूं कबीर है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत सामान्य कैंडिडेट को, जो पार्टी क़यादत खड़ी करने की बात करती है कि हम क़यादत खड़ी करना है, 15 साल की बनी बनाई क़यादत गयासुद्दीन शेख के दरियापुर में थी। उलमाओं ने समझाया, सबने समझाया, नहीं माने और बनी बनाई क़यादत को खड़ी करके ख़त्म करके चले गए। और आज वही लोग, जब कालूपुर खाड़िया पहली मर्तबा ऐसा है कि हम हिंदू मुस्लिम साथ मिल करके गुजरात का इतिहास बनाने वाले हैं, चारों चार सीट हम कालूपुर खाड़िया के भी जीतेंगे, दरियापुर की भी जीतेंगे और इंशाल्लाह शाहपुर की भी जीतेंगे। ऐसे वक्त में जो गुजरात के हुमायूं कबीर है वो सामान्य सीट पे इनके खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा करते हैं और अनुसूचित जाति का उम्मीदवार को आज साबिर भाई खुद उसको विड्रॉ करवाते हैं। और इसी तरीके से जो शाहपुर के अंदर अकबर भट्टी को हराने के लिए चार वहाँ पर मुस्लिम अपक्ष खड़े कर दिए हैं, ये साबित करता है। लेकिन कोई हथकंडे इनके चलने वाले नहीं है, क्योंकि लोगों ने बता दिया कि ओवैसी की सभा में 300 लोग भी नहीं थे। ये बताता है, पहले तो ऐसा भी होता था कि कुछ लोग सुनने भी आते थे, इस मर्तबा तो लोगों ने सुनने से भी इनकार कर दिया। लोगों का मैंडेट साफ है, हिंदू मुस्लिम सब साथ में है और कांग्रेस का तो नारा है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और अहमदाबाद में कांग्रेस का राज चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। આપ સૌને નમ્ર અરજ છે કે આપનો જનરલ વોટ આપી વિજય બનાવો. પરિવર્તન એ જ સંસારનો નિયમ છે. જો આજે આપ પરિવર્તન લાવશો તો કાલ આપનો વિસ્તાર વિકસિત બનશે. पहले भी ना दिया। और क्या हाल चाल है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आगे रहना कांग्रेस ने वोट આપી દંગે બહુમતથી જીતાડો. Go,
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।